अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मथुरा मूर्तिकला शैली, ठीक है, मथुरा मूर्तिकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो पश्चिमी भाग है ना हमारा, ऐसे करके ऐसे जो जाता है ऐसे करके, तो ये जो पश्चिमी भाग में मथुरा है और यहीं पे एक विशेष प्रकार की प्रथम सदी ईसा पूर्व यानी कहें ईसा मसीह के जन्म से 100 साल के लगभग पहले ही जब कुषाणों का शासन आया, तो मथुरा में एक विशेष प्रकार की मूर्ति निर्माण कला शैली का विकास हुआ। उसी की विशेषताएं प्रमुख हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मथुरा मूर्तिकला शैली के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मथुरा जो मूर्तिकला शैली है वो मुख्यतः कुषाणों के संरक्षण में, जो कुषाण शासक कनिष्क था उसकी भी इसमें मूर्ति मिली है। कुषाणों ने इसको संरक्षण प्रदान किया, उन्हीं के काल में ये मूर्तिकला शैली विकसित हुई। इस काल में मुख्य रूप से बुद्ध बोधिसत्वों की मूर्तियां बननी चालू हुई। जैसे बुद्ध हो गए, उनके किसी बोधिसत्व हो गए, और बुद्ध के जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की घटनाओं को मूर्तियों के माध्यम से उकेरा गया, चित्रित करने का प्रयास किया गया। जैसे बुद्ध की जन्म की, उनके घर गृह त्याग की, उनके राज्याभिषेक की, उनकी ज्ञान प्राप्ति की, उनके धम्म चक्र प्रवर्तन की, उनके महापरिनिर्वाण की, यानी जब उनकी मृत्यु हुई थी उस समय का चित्रांकन किया गया। कैसे मूर्तियों के माध्यम से ये चीजें दर्शाई जाने लगी। और कई मुद्राओं में बना, जैसे अभय मुद्रा हो गया, स्थानक यानी खड़ी मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियां बननी चालू हुई, बैठे आसन पर बैठे हुए मुद्रा में बैठे बननी चालू हुई। इसके साथ साथ किसकी किसकी मूर्तियां बननी चालू हुई, जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियां बननी चालू हुई। अब जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, इसकी पहचान होती है कि जो भी जैन तीर्थंकर बनाए जाते थे वो भी गौतम बुद्ध जिस मुद्रा में, मेडिटेशन की मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठे होते थे, लेकिन उनके छाती पे एक त्रिभुज होता था और त्रिभुज पर कमल का अंकन होता था, यानी कमल का चिन्ह बना रहता था। तो उससे पता चलता है कि ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बननी चालू हुई, यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमा बननी चालू हुई। और तो और कनिष्क जो उस समय एक महान राजा हुआ कुषाणों का, उसकी भी एक मूर्ति मिली, लेकिन उसमें सिर गायब है। उसमें जो अंकित है नीचे कुछ लिखा हुआ है, उससे पता चलता है कि ये कनिष्क की मूर्ति है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यही वाला। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मथुरा मूर्तिकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में विकसित मूर्तिकला शैली का उद्भव संभवतः कहा जाता है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत में, यानी ईसा मसीह का जिस समय जन्म हुआ था उसी के आसपास लगभग कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था। कुषाण शासकों के संरक्षण में इस मूर्तिकला शैली में उत्कृष्ट कलाकृतियों का निर्माण किया गया, जिसकी प्रसिद्धि भारत ही नहीं पूरे विश्व में रही। वासुदेव शरण अग्रवाल ने तो यहाँ तक कहा कि भगवान बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बननी चालू हुई ना, इससे पहले किस मूर्ति नहीं बनती थी, लेकिन जो मूर्तियां बननी चालू हुई, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में ही बनी थी। यहाँ भगवान बुद्ध, उनके बोधिसत्व, जैन तीर्थंकरों, हिंदू देवी देवताओं, यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं, कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा इत्यादि मूर्तियां निर्मित की गई और इनमें से कुछ यहाँ पे पाई गई हैं। मथुरा मूर्तिकला शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं, तो प्रमुख विशेषताएं देखिए, इस शैली में क्या किया गया, लाल चित्तीदार पत्थर का प्रयोग किया गया, लाल चित्तीदार पत्थर का और सफेद चित्तीदार पत्थर का प्रयोग किया गया। बुद्ध की मूर्तियां विविध रूपों में हमको मिलती हैं, जैसे खड़े मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, वरद हस्त मुद्रा में, अभय मुद्रा में, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, आसन मुद्रा यानी बैठे हुए मुद्रा में। और बुद्ध की जो प्रतिमा होती थी, ठीक है, उसके पीछे, सिर के पीछे एक प्रभा मंडल होता था। प्रभा मंडल जैसे ऐसे बुद्ध हैं, ये हैं, उनके पीछे सिर है, सिर के पीछे से देखे होंगे भगवान वगैरह होते थे, तो उनके पीछे एक प्रभा मंडल होता था। तो मथुरा मूर्तिकला शैली की मुख्य विशेषता है कि बुद्ध की विभिन्न विविध रूपों में मूर्तियां मिलती हैं। उसके साथ साथ जो बुद्ध की प्रतिमा होती थी, उनके सिर के पीछे एक प्रभा मंडल होता था। बुद्ध को कम वस्त्र पहने दिखाया गया है, और जो मूर्तियां होती थी वो अलंकरण युक्त है, यानी सजावट युक्त है, यानी कम वस्त्र है, अलंकरण युक्त है। और बाल और मूछ यानी दाढ़ी मूछ विहीन मूर्तियां हैं, कि दाढ़ी मूछ नहीं है इसमें। कुषाणों के संरक्षण में विकसित हुई, ठीक है। और कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा भी मिली है, जिस पर सिर रहित प्रतिमा मिली है, नहीं सिर नहीं, लेकिन कैसे पहचान करते हैं, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है महाराजा धीराज देवोपुत्र कनिष्क, ये अंकित है। मथुरा शैली की मूर्तियों में मतलब मूर्तियों के अतिरिक्त क्या मिला, वेदिका स्तंभ भी प्राप्त होते हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी मिली हैं।
जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां क्या है कि विशिष्ट है कि इनके सीने पे त्रिभुज अंकित होता था, त्रिभुज में कमल रहता था। दूसरी चीज ये है कि चौकोर एक पत्थर की पट्टिका होती थी, उस पर बनाया जाता था। तो इस शैली में निर्मित जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां चौकोर प्रस्तर पट्टिका पर निर्मित होती थी। आजान बाहु, खुली छाती, छाती पर एक त्रिभुज में कमल का अंकन होता था, जिसको कहते थे श्री वत्स चिन्ह कहा गया है। हिंदू धर्म से संबंधित भी मूर्तियां मिली हैं, जैसे सूर्य प्रतिमा, चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा, संकर्षण की मूर्ति, मोरोली आदि का निर्माण किया गया। सूर्य प्रतिमा को मानव रूप में लंबी कोट पतलून पहने रथ पर सवार दिखाया गया है। यहाँ पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं का, जैसे उनके जन्म, राज्याभिषेक, निष्क्रमण, संबोधि यानी ज्ञान ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र यानी जब उन्होंने ज्ञान दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि का कुशलता पूर्वक अंकन मूर्ति निर्माण में किया गया है। मथुरा शैली में शारीरिक भाव भंगिमा, मौलिकता, सुंदरता, रचनात्मक विविधता का कलात्मक सृजन किया गया। मथुरा मूर्तिकला शैली न केवल उत्तर प्रदेश अपितु राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास के उच्च मानकों का प्रदर्शन करती है, यानी बहुत अच्छी है। मथुरा मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई थी, इतनी मतलब प्रबल हो गई थी, इतनी अच्छी हो गई थी कि उत्तरी भारत के अन्य भागों में, जैसे पंजाब का संघोल स्थल, एक पंजाब में एक स्थान है संघोल, वहां पर भी फैल गई। और आगे चल के 5वीं 6वीं शताब्दी तक जब उत्तर प्रदेश के सारनाथ में और कौशाम्बी में मूर्तियां बनाने का चलन हुआ, तो मूर्तिकला के केंद्र जब बने, तो मथुरा मूर्तिकला शैली का स्पष्ट प्रभाव उनमें देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ये और विशेषता क्या कह रहा था कि ये जो मथुरा मूर्तिकला शैली है, संस्कृति, धर्म, कला की त्रिवेणियों के इसमें दर्शन होते हैं। मथुरा शैली का क्षेत्रीय विस्तार अहिछत्र, ठीक पांचाल महाजनपद जहाँ था, श्रावस्ती, सोंक, वाराणसी, कौशाम्बी तक जाता है।